हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए जो लास्ट जो मोड है कम्युनिकेशन का ट्रेडिशनल, वो है सेविंग स्कीम्स। द फॉलोइंग द मेन सेविंग स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द डिपार्टमेंट पोस्ट, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जो हम आगे जो डिपॉजिट स्कीम्स को पढ़ेंगे वो सारे ही जो इसमें कम्युनिकेशन ट्रेडिशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट ऑफ ऑल रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको हम आरडी भी बोलते हैं। ठीक है, अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट पोस्ट एनीबॉडी कैन गेट accumulate amount after a certain period of depositing a certain amount of every month। इसके बोलने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति एक सर्टेन अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट हर मंथ डिपॉजिट करवाता है और उसको उस अमाउंट के बदले में एक्यूमुलेट वैल्यू, एक्यूमुलेट अमाउंट, उसमें क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसका जो उसका प्रिंसिपल है उसके साथ उसको इंटरेस्ट भी जो वापस मिलेगा। The amount to be deposited in such an account can be minimum ₹10 only, मतलब कि जो अमाउंट है वो मिनिमम जो है 10 रुपए भी आप डिपॉजिट करवा सकते हैं और इन मल्टीपल प्रॉपर्टी 5। This is no limit of maximum amount to be deposited. There is no limit, मतलब कि कोई लिमिट नहीं है कि आप मैक्सिमम अमाउंट कितना डिपॉजिट करवा सकते हो। The rate of interest on the amount deposited in this account has been fixed as 8.3% per annum। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स किया गया है 8.3 पर एनम, मतलब कि एनुअली। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। ये जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कंपाउंडेड मतलब कि कैलकुलेट किया जाता है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल ₹10 आर डिपॉजिटेड एवरी मंथ। अगर आप 10 रुपए हर महीने जमा करवा रहे हैं फॉर 5 years, 5 सालों के लिए, the majority amount after 5 years, तो जो majority amount means आपको 5 सालों के बाद क्या अमाउंट मिलने वाला है, after 5 years shall be rupees 744 and 53 पैसा। मतलब कि अगर आप हम लोग 10 रुपए जो है मंथली 5 सालों तक डिपॉजिट करवाते रहेंगे तो क्या होता है कि 5 सालों के बाद आपको जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो वापस मिलेगा वो मिलेगा आपको 744.53 रुपीज। फीचर्स ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, इसके फीचर्स क्या है आरडी के, जिसको आरडी भी बोलते हैं। द साइलेंट फीचर ऑफ दिस स्कीम आर द फॉलोइंग। इसके साइलेंट फीचर जो फीचर्स हैं, विशेषताएं इसकी ये है। द फैसिलिटी ऑफ नॉमिनेशन इन दिस अकाउंट इज अवेलेबल। मतलब नॉमिनेशन मींस कि आप अगर डिपॉजिट करवा रहे हो, अगर कोई हस्बैंड डिपॉजिट करवा रहा है तो उसकी नॉमिनी है उसकी वाइफ। ठीक है, तो ये जो फीचर है इसकी फैसिलिटी जो इसमें एक अवेलेबल है। सेकंड, दिस अकाउंट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस। आरडी जो है आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस को ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्ड, द सेम पर्सन कैन ओपन सेवरल रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस। एक ही व्यक्ति जो है वो एक ही पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे आरडी अकाउंट को ओपन कर सकता है। नेक्स्ट है, 2 adults कैन ओपन अ जॉइंट अकाउंट। कोई भी 2 adults जो होते हैं अबव 18 years जो होते हैं वो एक जॉइंट अकाउंट जो इसमें ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, सिंगल अकाउंट कैन बी बोथ चेंज्ड इनटू जॉइंट अकाउंट एंड जॉइंट अकाउंट कैन बी बोथ चेंज्ड इनटू सिंगल अकाउंट। क्योंकि एक सिंगल अकाउंट जो है वो जॉइंट अकाउंट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है और जॉइंट अकाउंट को भी सिंगल अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट फीचर है इसकी, in case the installment is not deposited by the fixed time period, अगर आप फिक्स टाइम पीरियड में इंस्टॉलमेंट को डिपॉजिट नहीं करवा पा रहे हैं, a default fees is realized। एक डिफॉल्ट फीस जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, if minimum 6 advance installments are deposited, a rebate can be got। अगर आपने 6 इंस्टॉलमेंट जो है आपने डिपॉजिट करवा दी तो रिबेट होता है डिस्काउंट टाइप, तो आप रिबेट जो है वो आपको मिल सकता है उसमें से। नेक्स्ट है, आफ्टर 1 year a single withdrawal up to 50% of the amount deposited in this account is allowed। मतलब कि 1 साल के बाद सिंगल विड्रॉल के ऊपर 50% जो अमाउंट है वो आप इसमें प्लस जमा करवा सकते हैं।
नेक्स्ट है आपके एडवांटेजेस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं आरडी की? द मेन एडवांटेजेस ऑफ दिस स्कीम आर द फॉलोइंग। नंबर 1 है आपका दिस स्कीम encourage people to regular schemes habits in themselves। मतलब कि ये जो स्कीम है आरडी स्कीम जो है इसमें पीपल्स को लोगों को एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए या सेविंग करने के लिए जो इंकरेजमेंट को मिलती है। नेक्स्ट पीपल कैन इजीली रीच द पोस्ट ऑफिस। पीपल जो है आदमी जो है लोग जो है वो पोस्ट ऑफिस में आसानी से पहुंच सकते हैं बिकॉज पोस्ट ऑफिस आर अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस। क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो होते हैं वो सारे ही जगह पे सारे सभी स्थानों के ऊपर जो वो पाया जाता है। नेक्स्ट है इसका फीचर एडवांटेजेस सॉरी द गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट द अमाउंट obtained from this scheme in areas which more profitable। जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट कर सकती है इसमें जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल एरिया जो वो होते हैं। नेक्स्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ही जो है ट्रेडिशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बीच में आता है सेविंग स्कीम्स के अंदर। तो इसमें क्या आएगा अंडर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एनएससी स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एनीबॉडी कैन डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years। 5 सालों के लिए कोई भी व्यक्ति जो है पोस्ट ऑफिस में एक सर्टेन अमाउंट जो प्लस या डिपॉजिट करवा सकते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट refund the amount invested in the NSC scheme along with the compound interest to the investor after 5 years। जो पोस्ट ऑफिस है उसको व्यक्ति को रिफंड होते हैं पैसे एनएससी स्कीम के अंदर उसको इंटरेस्ट के साथ जो वो पैसा वो वापस मिलता है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स। इसमें क्या होता है एग्जम्पशन मतलब कि छूट इनकम टैक्स से भी इसमें एग्जम्पशन का प्रोविजन रखा गया है। और ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एनएससी उस अमाउंट के ऊपर जितना आपने जो मान लो 2 लाख की एनएससी ली है तो उस 2 लाख के ऊपर आपको एग्जम्पशंस मिलेगी इनकम टैक्स की। दिस इज द वेरी रीजन दैट द सैलरीड पर्सन हु फॉल विदिन द प्रीव्यू ऑफ इनकम टैक्स गेट टेम्पर्ड टुवर्ड्स दिस स्कीम। तो यही एक कारण है कि जो सैलरी व्यक्ति लेते हैं तो इनकम टैक्स से बचने के लिए भी लोग जो वो एनएससी जो लेते हैं। बिसाइड्स दिस स्कीम के अलावा अट्रैक्ट्स अदर पर्सन आल्सो टुवर्ड्स इटसेल्फ। इस अट्रैक्ट करती है जो स्कीम होती है एनएससी जो होती है वो भी लोगों को अट्रैक्ट करती है। द मेन रीजन फॉर दिस इज एडिक्वेट रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट पेड। क्योंकि एक रिटर्न मिलता है इस स्कीम में कुछ समय के बाद 5 years के बाद एनएससी अवेलेबल ऑलमोस्ट ऑल पोस्ट ऑफिस। जो एनएससी होते हैं वो सारे ही ऑलमोस्ट सब पोस्ट ऑफिस पे अवेलेबल होते हैं। द अदर इन्वेस्टमेंट हैविंग स्टेट कंपटीशन विद द एनएससी अवेलेबल इन द मार्केट ऑफ शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स को क्या है एक कंपैरिजन के रूप में एनएससी को इसके साथ लिया जाता है। But this scheme occupies the leading position in the race on account of government guarantee। लेकिन एनएससी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं तो ये जो है म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स को लीड करता है। टैक्स बेनिफिट एट एडिकेट इन इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इसके फीचर्स क्या क्या है? तो नंबर 1 है अवेलेबिलिटी ऑफ एनएससी। NSCs are available in all the authorized post office and head post office in the whole country। पूरे देश के सारे ही कंट्रीज में ये जो NSC होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। सेकंड है अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड। द NSC का वैल्यू रुपीज 500, 1,500, 10,000 अवेलेबल। तो ये इसके इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली NSC जो आपको अवेलेबल हो जाते हैं कंट्री के किसी भी पोस्ट ऑफिस में। The minimum limit of investment in them is rupees 500। जो मिनिमम कम से कम क्या होते हैं एनएससी होते हैं आपके 500 के। बट देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन them। लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी इसमें कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं की। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मेक्स द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8.5%।
8.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर एनम वार्षिक एनुअली मिलता है। फॉर एग्जांपल 10,000 आर इन्वेस्टेड इन एनएससी टुडे, अगर आप आज की डेट में 10,000 एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं तो वन विल गेट 15,162 रुपीज आफ्टर 5 years। 5 सालों के बाद आपको 10,000 का कितना मिलेगा, 10,000 का कितना मिलेगा, 15,162 रुपीज। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी मतलब कि जब वो उसकी 5 years के बाद, ठीक है। द पेमेंट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ एनएससी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑथराइज्ड पोस्ट ऑफिस, जो इसकी मैच्योरिटी होती है वो किसी भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा ऑथराइज की जा सकती है। द ऑफिशियल मेकिंग पेमेंट सेटिस्फाइज हिमसेल्फ with bona fide identification investor and makes the payment। यानी कि bona fide लगता है कि जो इन्वेस्टर होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसको पेमेंट जो वो की जा सकती है। The payee signs at the back of the NSE by way of the receipt of the payment made। Next है इसका फीचर, इन्वेस्टमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर। कोई माइनर व्यक्ति वो होता है जो बिलो 18 होता है, उसके बिहाफ के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट जो वो की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, एनएससी में जो इन्वेस्टमेंट है वो कैन आल्सो बी मेड इन द बिहाफ ऑफ माइनर, माइनर के बिहाफ के ऊपर भी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो की जा सकती है। इफ बाय द टाइम ऑफ मैच्योरिटी द माइनर बिकम्स एन अडल्ट, मैच्योरिटी के टाइम में जो माइनर है वो अडल्ट हो जाता है तो ही हिमसेल्फ शैल साइन राइट गेटिंग द पेमेंट, तो वो खुद ही उन एनएससी के ऊपर साइन कर सकता है जब पेमेंट का टाइम आता है, मतलब कि 5 years के बाद। The signature shall be attested by the same person by whom the NSE was purchased on behalf of the minor। जो जिस व्यक्ति ने माइनर के बिहाफ के ऊपर एनएससी लिए हुए हैं उस व्यक्ति के सिग्नेचर भी जो वो अटेस्टेड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्री मैच्योर पेमेंट। प्री मैच्योर पेमेंट में बिफोर 5 years अगर आपको पेमेंट की जरूरत पड़ जाती है तो उसके लिए क्या प्रोविजन रखा हुआ है। The maturity period of NSE is 5 years। Maturity period है NSE का वो है 5 years। Generally, their payment can't be got before the completion of this period। साधारणतः क्या होता है, ये जो पेमेंट है इस 5 सालों के पहले नहीं, ना कोई देता है ना कोई देता है, लेकिन but such a thing is possible, लेकिन ये चीज कब पॉसिबल है, in the event of the death of the holder of NSEs और through the court's order। ये चीज कब पॉसिबल है, बिफोर मैच्योरिटी पेमेंट, या तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या फिर कोई केस ऐसा चल पड़े जो कोर्ट के द्वारा उसमें ऑर्डर किया जाए। नेक्स्ट है यूज एज सिक्योरिटी। एनएससी को सिक्योरिटी के रूप में भी यूज किया जा सकता है। द फैसिलिटी ऑफ लोन इज अवेलेबल ऑन द एनएससी। एनएससी के ऊपर लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लोन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ बैंक बाय कीपिंग देम एज सिक्योरिटी। इसको सिक्योरिटी के रूप में रख के किसी भी बैंक से लोन जो है वो लिया जा सकता है। नेक्स्ट है इसकी फीचर नॉमिनेशन फैसिलिटी। नॉमिनेशन फैसिलिटी में क्या आएगा, द नॉमिनेशन फैसिलिटी ऑन एनएससीज इज अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दिस फैसिलिटी द नॉमिनी बिकम्स द होल्डर ऑफ द एनएससीज व्हेन द ओरिजिनल होल्डर इज नो मोर अलाइव। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। एनएससीज के एडवांटेजेस क्या है, इसके मेरिट्स क्या है। द मेन एडवांटेजेस ऑफ दिस स्कीम आर एज फॉलोज। नंबर 1 है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट में क्या आएगा, अंडर द सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बेनिफिट इज अवेलेबल ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड इन द एनएससी। मतलब कि इनकम टैक्स एक्ट जो है हमारा 80C, उसकी सेक्शन 80C के अकॉर्डिंगली जो इन्वेस्टमेंट है एनएससी के ऊपर वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट री इन्वेस्टमेंट बेनिफिट। रीइन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट का द्वारा से इन्वेस्ट करना। रीइन्वेस्टमेंट बेनिफिट में क्या आएगा, अर्न इंटरेस्ट ऑन द एनएससीज इन 1 year इज टेकन एज इन्वेस्टमेंट फॉर द फॉलोइंग ईयर। लेकिन बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट होता है इसके टैक्स एनएससीज के ऊपर वो फर्दर 5 years के लिए, अगले ईयर के लिए वो क्या बन जाता है, एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, the entire tax benefit is obtained on under the section 80C। जो टैक्स बेनिफिट है
है इसका वो सेक्शन वही इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 80C के अंदर लिया जाता है। दिस बेनिफिट इज ऑब्टेन्ड अप टू द फर्स्ट 4 years। पहले 4 सालों के लिए ये जो इंटरेस्ट है वो ऑब्टेन किया जाता है बिकॉज ऑफ मैच्योरिटी ऑफ एनएससी एट द एंड ऑफ द 5th year। क्यों? क्योंकि जो मैच्योरिटी एनएससी की वो 5th year में ही होगी। नेक्स्ट है हमारा जीरो रिस्क बेट बिकॉज ऑफ गारंटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवेलेबल ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। इस तरह की एनएससीज में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है, उसकी गारंटी के साथ चला हुआ है, तो दिस इन्वेस्टमेंट इज रिगार्डेड एज रिस्क फ्री। तो जो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो पैसा कहीं भी नहीं जाएगा, वो पैसा जो आपका वो सेफ। नेक्स्ट है सफिशिएंट इनकम बेनिफिट। द इनकम ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज मच मोर देन द इनकम टू बी ऑब्टेन्ड ऑन द अदर इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस कैटेगरी। मतलब कि जो इनकम इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको हो रही है वो बहुत ज्यादा है, कहाँ इससे ज्यादा है अदर इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में अन्य कोई भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा मतलब ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं देगी, जबकि ये जो एनएससी खरीदना जो आपको ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी फैसिलिटी ट्रांसफर भी इसको किया जा सकता है। मतलब the transferability facility of NSC from the name of the one person to the name of the another person is available। मतलब कि आप अपने एनएसएस को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सिमिलरली दे कैन गो ट्रांसफर फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस। एक पोस्ट ऑफिस से अगले पोस्ट ऑफिस को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रेडिशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन में किसान विकास पत्र केवीपी। केवीपी क्या होता है? किसान विकास पत्र इज फर्स्ट सेविंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक स्कीम है and doubles the amount invested in it the period of 8 years and 7 months। मतलब 8 साल 7 महीने के बाद इसमें क्या होता है, पैसा जो आपने लगाया होता है, इन्वेस्ट किया होता है मनी, उसका आपको डबल मिलता है। The scheme has been started by the Directorate of Small Saving and Government of India। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डायरेक्टरेट ऑफ स्मॉल सेविंग की एक स्कीम है। The main objective of the scheme is to help the farmers। ये जो स्कीम है वो किसानों फार्मर्स की हेल्प के लिए शुरू की गई थी। Here the word किसान is the किसान विकास पत्र does not imply that only farmers can invest in KVP। मतलब इसमें किसान जो वर्ड है ये इस चीज को इम्प्लाइज नहीं करता कि सिर्फ किसान या फार्मर जो है वो ही इस फार्म को ले सकते हैं, बट it implies that the government will spend the money collected through this scheme on the welfare of farmers। मतलब लेकिन ये वर्ड जो है ये क्या शो करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी इस स्कीम के थ्रू पैसा या लोगों से मतलब लेगी, कलेक्शन होगी उसकी, वो किसके वेलफेयर के ऊपर खर्च करेगी? फार्मर्स के वेलफेयर के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका फीचर्स डिस्कस करेंगे। आज हमने ये किया कि ट्रेडिशनल जो हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है ट्रेडिशनल, उसमें जो होता है आपका सबसे पहले हमने पढ़ा पोस्टल सर्विसेज, कॉरेस्पॉन्डेंस, टेलीग्राम, टेलीफोन, यूपीसी, रजिस्टर पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, और आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया वो हमारा सेविंग सर्विस। तो सेविंग स्कीम्स में हमने पहले पढ़ा आरडी, नेक्स्ट एनएससी और किसान विकास पत्र की हमने जस्ट इंट्रोडक्शन दी। नेक्स्ट जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसके फीचर्स ऑफ केवीपी। थैंक यू।